जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हुंस रूल। दैट मीन्स टोटल अगर हम बात करें हुंस रूल को कॉमनली जो है हम लोग क्या बोल देते हैं, हुंस रूल बोल देते हैं। बट टोटल जो थ्योरी है इनकी हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की हम बात करेंगे। बिकॉज जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है हुंस रूल। देखते हैं, अगर इसके प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं एन प्लस एल रूल, आप बाउ प्रिंसिपल, वहां पर हम क्या देखते हैं, आपको ये बताया जाता है कि जो ऑर्बिटल्स हैं, जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं उसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर देते हैं, इंक्रीज रख देते हैं, दैट मीन्स फिल कर देते हैं। बट एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास है उनका ऑर्बिटल्स में अरेंजमेंट कैसे होगा, दैट मीन्स जो हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल है, जैसे अगर हम पी सबसेल की बात करते हैं तो वहां पर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। उसमें हम कैसे फिल करेंगे, या हमारे पास डी सबसेल है उसमें 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करेंगे। अगर हम बात करें ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है तो गिवन है किसके द्वारा, हुंड द्वारा। तो आइए हम बात करते हैं उसकी सिंपल थ्योरी, जो इनका कॉन्सेप्ट है उसके पहले हम एक सिंपल बात करेंगे। दैट मीन्स जो हुंड है इनका आइडेंटिफाई अगर हम करते हैं थोड़ा सा, टोटल इनका नाम क्या आप देखेंगे तो हुंड रूल एक कॉमन हो गया है। इनका पूरा नाम नहीं देख पाएंगे तो यहाँ पर इनका जो नाम होता है फ्रेडरिच हरमैन हुंड, फ्रेडरिच हरमैन हुंड इनका कंप्लीट नेम है। और अगर हम बात करें तो इनका जो लाइफ स्पेन है वो क्या है, 1896 टू 1997। साथ में अगर बात करें थी कहाँ के थे, जर्मन साइंटिस्ट हैं, ठीक है, और फिजिक्स के टीचर थे। दैट मीन्स जर्मन साइंटिस्ट हैं और क्या है, फिजिक्स के टीचर थे। इन्होंने एक अपनी बुक भी राइट की है, द हिस्ट्री ऑफ क्वांटम थ्योरी। तो दैट मीन्स आप जानते रहिए कि हुंड ने क्या किया, एक बुक राइट किया है, हिस्ट्री ऑफ द हिस्ट्री ऑफ क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी की इन्होंने हिस्ट्री भी राइट की है। तो आइए हम बात करते हैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की। किसकी बात करते हैं, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की। यहां पे हम बात करते हैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, तो आपको मैं एक सिंपल फार्मूला बताता हूं। जैसे स्पिन मल्टीप्लिसिटी की हम बात करते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करते हैं, तो इसके लिए जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है 2s+1। फार्मूला क्या होता है, 2s+1 होता है। और जो हमारा यस है, आपका यस क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो दैट मीन्स ये क्या बोल रहे हैं कि हमें जो मल्टीप्लिसिटी मिलनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। और जो इनका रूल्स है जो बता रहे हैं, किसके लिए बता रहे हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के लिए बता रहे हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के लिए बात कर रहे हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं अगर हम बात करें, तो दैट मीन्स राइट कर सकते हैं ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी, ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी। दैट मीन्स ये ऑर्बिटल्स हमारे कैसे कहलाते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। तो यहां पर हम कंडीशन देखते हैं, जैसे हमारे पास मेनली हम लोग रीड करते हैं एस पी डी एंड एफ, ये हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। एस में हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1 है। पी में अगर हम बात करें तो हमारे पास कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। डी में अगर बात करें तो हमारे पास टोटल होते हैं 5। और एफ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या हो जाते हैं, मेरे पास ऑर्बिटल हो जाते हैं। तो जो ये आपके ऑर्बिटल्स हैं, दैट मीन्स ये आपका यस है, ये क्या है, पी एक्स पी वाई पी जेड है। ये हमारे पास क्या है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये आपका क्या है, डी जेड स्क्वायर। और ये हमारा क्या है, ये एफ ऑर्बिटल है। ये कैसा है, एफ ऑर्बिटल है। तो अभी हम देखेंगे जो डीजेनरेट की हम बात कर रहे हैं, ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी। यहां पर जो हमारे पास पी ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। दैट मीन्स ये डीजेनरेट है।
ये जो आपके 5d ऑर्बिटल्स हैं दैट मीन्स ये क्या है हमारे डीजनरेट हैं, और जो आपके यप के 7 ऑर्बिटल्स हैं ये क्या है डीजनरेट हैं। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि जो हुंड रूल बताया जा रहा है किसके लिए बताया जा रहा है, डीजनरेट ऑर्बिटल के लिए बताया जा रहा है। किसके लिए बताया जा रहा है, डीजनरेट ऑर्बिटल के लिए बताया जा रहा है कि डीजनरेट ऑर्बिटल्स है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे इन केस आपको दिया जाता है P3, क्या दिया जाता है P3, और यहां पर क्या करना है इलेक्ट्रॉन्स को आपको फिल करना है। हम जोड़ते हैं आपको हुंड के रूल से और इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे। तो दैट मीन्स अगर P3 है तो हमें ये मालूम है कि P में टोटल ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, P3 हो गया। इंपॉर्टेंट थिंग समझिए हुंड्स रूल क्या है। हुंड्स रूल ये कह रहा है दैट मीन्स यहां पर समझेंगे हुंड्स रूल की मेन थीम क्या है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उस वो कैसे होने चाहिए। तो इनकी मीनिंग ये है मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसे होने चाहिए, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ पैरेलल स्पिन, विथ पैरेलल स्पिन। मीनिंग समझना आपको, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और उनकी स्पिन कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो जैसे हमारे पास P3 दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कैसे हम करेंगे 1 2 3। अगर इस केस में हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो यहां पर देखेंगे आपको क्या मिला, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये हुंड का रूल है, मैंने एक लाइन में इसे राइट किया है, ठीक है। अभी हम राइट करते हैं, बताते हैं आपको जो एनसीईआरटी बुक कहती है क्या रूल है, ठीक है। सारी बातें हम बता रहे हैं बट एक सिंपल लाइन में समझिए, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन, ये पूरा हुंड का रूल इसी में आ जाता है। अब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने क्या कर दिया, फिल कर दिया 3 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर देखिए कि मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 3 है। विथ पैरेलल स्पिन दैट मींस इनकी स्पिन क्या है, एक जैसी है। तो ये आपका क्या है, करेक्ट है। ये आपका क्या है, करेक्ट है। इन केस अगर आप ऐसे कर देते 1 2 3, तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आपको 3 मिलते, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको 3 तो मिल जाते, बट कंडीशन देखिए क्या सबकी स्पिन पैरेलल थी, नहीं। तो दैट मीन्स क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता। ये हमारा क्या है, रॉन्ग है वुंड के अकॉर्डिंग। इन केस अगर हम बात करें 1 2, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स कर दे, यहां पर 1 कर दे, ठीक है। आपके पास ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन तो आप दिखा रहे हैं ना, 2 ये है 1 यहां पर आ गया, बट रूल हमारा क्या है, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमारे पास चांस थे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते थे, तो हमें क्या करना होगा, दिखाना होगा। क्या करना होगा, दिखाना होगा। दैट मीन्स ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो टोटल मीनिंग हमें ये समझनी है कि जो हमारे पास डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं, चाहे आपका p हो, d हो, f हो, जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो पेयरिंग कब होगी। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म आपको देखना है, पेयरिंग कब होगी, ठीक है। दैट मीन्स सबसे पहले हम 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। इन केस जैसे आपके पास क्या हो, D4 हो, तो D4 होगा तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, पहले 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 1 यहां पर, सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे फिल करेंगे। आप ऐसे नहीं करेंगे कि एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन आप क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। बिकॉज क्यों हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये भी बातें ध्यान दीजिए। बिकॉज ये हमारा रूल है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का। जो यस की वैल्यू है, आप जानते हैं यस की वैल्यू क्या होती है, +½ और -½ होती है। +½ और क्या होती है, -½ होती है। दैट मीन्स जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या होगी, पैरेलल होगी, तो यस की वैल्यू हमें ग्रेटर मिलेगी। यस की वैल्यू क्या मिलेगी, ग्रेटर मिलेगी। अदरवाइज आपने अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपने ऐसे फिल कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन हमारा अप स्पिन, दूसरा हमारा डाउन स्पिन, तो यहां पर क्या देखेंगे, अप स्पिन और डाउन स्पिन मिला के यस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमें जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी मिलनी चाहिए थी, दैट मीन्स अभी हम क्या करें, अगर ऐसे करते हैं तो यस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 + 1/2 1। तो यहां पर रखेंगे क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 1 ये = 3 हो जाएगा। बट आपने क्या कर दिया, अगर ऐसी कंडीशन कर देते हैं, अगेन हम बात कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन आप कर देते हैं, एक हमारा क्या है, अप है, दूसरा क्या है, डाउन है, क्या हो जाएगा, +½
-½ और इक्वल टू 0। यहाँ पे रखोगे 2 × 0 + 1, वैल्यू क्या आएगी 1। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी की हम बात कर रहे हैं। हुन ने ये बोला था जब हम बातें करेंगे मैक्सिमम इस मल्टीप्लिसिटी हमें मिलनी चाहिए। तो मल्टीप्लिसिटी लेने के लिए हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन्स को पैरेलल स्पिन में क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। आइए कुछ और बातें समझते हैं। दैट मीन्स हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो जो हमारे पास p ऑर्बिटल है, जो हमारे पास d ऑर्बिटल है और जब f ऑर्बिटल है, हम पेयरिंग कब करा सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हम पेयरिंग कब करा सकते हैं, जब p ऑर्बिटल्स में आपका यहाँ पर 4th इलेक्ट्रॉन आएगा। p ऑर्बिटल्स में कैसा आएगा, 4th इलेक्ट्रॉन आएगा, तब आप पेयरिंग कराएंगे। और d ऑर्बिटल में आपका क्या आएगा, 6th इलेक्ट्रॉन आएगा, तब आप पेयरिंग कराएंगे। और f ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें तो जो 8th इलेक्ट्रॉन आएगा तब आप पेयरिंग कराएंगे। उसके पहले आप पेयरिंग नहीं करेंगे, ये 100% आपको ध्यान में रखना है। p में कब, जब 4th इलेक्ट्रॉन आया, दैट मीन्स अगर हमारा ये क्या हो जाता, p5 हो कैसे हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे हम फिल करेंगे। जब आपका 4th इलेक्ट्रॉन आएगा तभी हम पेयरिंग करेंगे। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तक हम पेयरिंग नहीं करा पाएंगे। सेम वही कंडीशन हमारे डी ऑर्बिटल्स के लिए है कि यहाँ पर जब 6th इलेक्ट्रॉन आएगा तब हम पेयरिंग कराएंगे, यहाँ पर जब 8th इलेक्ट्रॉन आएगा तब हम पेयरिंग कराएंगे। ये रूल हमारा किसका कह रहा है, हुंड का रूल कह रहा है। क्या होना चाहिए, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए विथ पैरेलल स्पिन। उनकी स्पिन कैसी होनी चाहिए, पैरेलल स्पिन होनी चाहिए। आइए बात करते हैं, दैट मीन्स जब आप एनसीईआरटी बुक रीड करते हैं, दैट मीन्स एनसीईआरटी बुक हमारी बेस्ट बुक होती है, तो उसमें हम देखते हैं वहां पर क्या डिफिनेशन है और उससे क्या मीनिंग है। टोटल मीनिंग वही निकलनी है, बस उनकी लैंग्वेज को हम समझने का प्रयास करते हैं। देन यहाँ पे हम देखते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि हुंड रूल की डिफिनेशन क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे pairing of electrons in the orbitals belonging to same subcell, that means p, d or f, does not take place until each orbital belonging to that such subcell has got one electron each. That means ये अकॉर्डिंग अगर इससे समझें तो जो हमारे पास p ऑर्बिटल है, हमारे पास क्या है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है और हमारे पास क्या है, f ऑर्बिटल है। इसमें अगर हम बात करें, अभी हम बात कर चुके हैं p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, d में हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, f में हमारे पास कितने होते हैं, 7 होते हैं, 3 4 5 6 7 कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो यहाँ पर रूल क्या बोला जा रहा है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम सबसेल। दैट मीन्स ये हमारी क्या है, सबसेल है, ये भी सबसेल है, ये भी हमारे पास क्या है, सबसेल है। ये हमारी p सबसेल के 3 ऑर्बिटल्स है, d सबसेल के 5 ऑर्बिटल्स है, f सबसेल के कितने हैं, 7 ऑर्बिटल्स हैं। डज नॉट टेक प्लेस, पेयरिंग नहीं होगी, कब तक नहीं होगी, अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दैट सबसेल हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच। जब तक इन ऑर्बिटल्स में, दैट मीन्स अगर हम p की बात कर रहे हैं, सब में 1 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए, सब में 1 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए, तब तक हम पेयरिंग नहीं करा सकते हैं। और साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है, विथ पैरेलल स्पिन, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी स्पिन कैसी होगी, पैरेलल स्पिन होगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। दैट मीन्स अगर आपको दिया जाता है कोई D4 दिया गया है, या हम बात करें आपसे D6, किसकी बात करें, D6, तो कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 1, अब यहां पर नहीं फिल करेंगे, 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन, ये आपका फिल किया जाएगा। तो दैट मीन्स ऐसे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा हुंड्स का रूल क्या है और किस अकॉर्डिंग से हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। ये हमारा इंपॉर्टेंस भी होता है, बिकॉज जब हम क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं तब हमें क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ में कमेंट कर दीजिए। इन केस आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं उसको भी कमेंट आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।